हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका जो है अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन जो है किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पीछे जो है हम लोग जो है दो चैप्टर को जो है पढ़ चुके हैं। उन दो चैप्टरों का जो है प्लेलिस्ट बना होगा, फिजिक्स क्लास 10th ऑल वीडियो के नाम से जो है एक प्लेलिस्ट होगी। उसमें जाएंगे तो सभी वीडियो जो है फिजिक्स की जो है सभी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ये वाला भी वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। ठीक है, अगर आप जो है क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े, और फिजिक्स को अपने मजबूत बनाना चाहते हैं, भौतिक विज्ञान को, तो इस चैनल से जुड़ करके जो है फिजिक्स को अच्छे से पढ़ करके आनंद उठाइए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे नंबर स्कोर करिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, पहले आप जानिए कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन होने के लिए जो हमको दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, दो माध्यम अगर रहेंगे तो तभी जो है प्रकाश का जो है अपवर्तन होता है। यानी कि दो माध्यम का कहने का मतलब कि एक माध्यम आपका वायु हो गया और दूसरा माध्यम आपका कांच हो गया, या एक माध्यम वायु हो गया और दूसरा माध्यम आपका जल हो गया। ठीक है, तो ऐसे। और यहाँ पर जो हम लोग इसको पढ़ करके जो समझने का प्रयास करेंगे एक एक पॉइंट को। यहाँ पे दिया गया कि प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके पथ की घटना प्रकाश के का अपवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके पथ की जो घटना होती है उसे जो हम लोग क्या कहते हैं, उसका प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर दिया गया कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण जो होता है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। कहने का मतलब है कि अगर आपका ऊपर वायु है और नीचे आपका क्या है, जल है, तो कुछ अलग चाल होगी उसकी। अगर ऊपर वायु है नीचे कांच है तो कुछ अलग चाल होगी। ये कहने का मतलब है। अब जो है इस फिगर को हम लोग जो है अच्छी तरीके से जो है समझने का प्रयास करेंगे। अगर इस फिगर को आप समझ गए तो प्रकाश का अपवर्तन 4 नंबर का जो है सवाल के रूप में पूछता है, और इसकी परिभाषा भी पूछ देता है, और उसके नियम वगैरह पूछते ही रहते हैं बोर्ड के परीक्षा में। इसका फिगर क्या है, देखिए, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश आता है तो वह अभिलंब से दूर चला जाता है या अभिलंब के पास आ जाता है। ठीक है, अब जो है इसको समझने का प्रयास यह करेंगे कि जब यहाँ पर देखिए इस वाले ऊपर वाले माध्यम में क्या है, ऊपर वाले माध्यम में वायु है और नीचे वाले माध्यम में क्या है, कांच है। और एक चित्र यहाँ पर भी था लेकिन मैं यहाँ पर इसको बना नहीं पाया। आपको स्क्रीन पर वह चित्र दिख रहा होगा, उसको भी हम समझा देंगे। देखिए, जब हम वायु से कांच में आ रहे हैं, वायु से कांच में आ रहे हैं, तो ये जो लाइन है अभिलंब की ओर क्या हो रही, झुक रही है। ये जो ऐसे आ रही थी ये वाली, इसकी लाइन सीधी लाइन ये थी, लेकिन जो है ये यहाँ पे चली आई, इस वाले माध्यम में जब आई तो यहाँ पर आ गई। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो अभिलंब है आपका इसके पास आ रही है। ठीक है, अगर आप का जो निचला वाला भाग दूसरा माध्यम आपका सघन होगा तो वह जो है अभिलंब के पास चली आएगी। अगर आपका जो दूसरा माध्यम रहेगा विरल रहेगा तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। अगर यही माध्यम चेंज कर दिया जाए, आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है बगल में साइड में बना होगा। देखिए, कांच वाला जो माध्यम था ऊपर चला गया और वायु वाला माध्यम क्या हो गया, नीचे आ गया। जब हम कांच से वायु वाले माध्यम में आएंगे तो अभिलंब से जो होगा दूर चला जाएगा। यानी कि यह जो लाइन सीधी है इसके इस साइड बना होगा। फिगर में आपको वह अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यही कहने का मतलब यहाँ पर। अब जो है हम लोग इससे संबंधित, ये आपको समझ में आ गया होगा। मेन पॉइंट जो है, मेन मोटो इसका ये है इंपॉर्टेंट में, कि आप समझ लीजिए कि अगर आप वायु में आ रहे हैं, ऊपर का क्या है, सघन है, नीचे का विरल वायु है, तो यानी कि आप उड़ जाएंगे। यानी कि वायु अगर रहेगा, दूसरे वाला चित्र में यहाँ पर जो बना होगा फिगर में दिख रहा होगा, अगर आप वायु में आ रहे हैं तो अभिलंब से दूर चले जाएंगे, उड़ जाएंगे। और यहाँ पर जो सघन में है तो यहाँ पर सट जाएंगे, अभिलंब से सट जाएंगे। इस तरह से समझ लीजिए, और इस तरह से जो है अगर याद कर लेंगे तो आपको, मेरे को आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको नहीं भूलेगा। अब दिया गया प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं निम्न है। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उनको हम लोग जो है पढ़ेंगे। पहला पॉइंट दिया गया कि आपतित किरण किसे कहते हैं, यह भी जो है परीक्षा में पूछ लेता है। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना तो आपको इसमें से एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, मेरे को पूरा गारंटी है। इससे पूछता है एग्जाम में। दिया गया कि प्रकाश के अपवर्तन संबंधित निम्नलिखित परिभाषाएं हैं। पहला जो होता है, आपतित किरण किसे कहते हैं, प्रथम माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरण को जो है आपतित किरण कहते हैं। जो आपका ये O है और A है,
इसके बीच की जो दूरी है ये आपकी क्या है, आपतित किरण है। ठीक है। परावर्तित किरण जो होती है द्वितीय माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। जो द्वितीय माध्यम में आपका जो है ए बी है, ए से लेके बी तक जो है यह आपकी जो है अपवर्तित किरण है। ठीक। और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर दिया गया कि आपतन बिंदु, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतित किरण पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु ए कहते हैं। ये जो आपतन बिंदु क्या है, ए है आपका। ठीक है। यहीं से जो है यह क्रॉस होकर के जो है नीचे चली आ रही है लाइन, तो यही आपका जो है आपतन बिंदु है। ठीक है। अब जो है अभिलंब किसे कहते हैं, अभिलंब देखिए आपका यही है एन, n1 और n2, यहां से लेकर के जो है n2 तक जो है आपका क्या है, अभिलंब है। यहाँ पर दिया गया कि अभिलंब जो होता है आपतन बिंदु पर पृथककारी पृष्ठ के लंबवत, पृथककारी जो पृष्ठ आपका दिया गया है ये आपतन बिंदु के लंबवत रेखा n1 ए n2 को अभिलंब कहते हैं। n1 ए n2, थोड़ा हम फास्ट बता रहे होंगे, आप थोड़ा इसको स्लो करके समझ लीजिएगा। n1 ए n2 जो है आपका क्या है, अभिलंब है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ये जो आपकी क्या थी, आपतित किरण थी, और ये आपका क्या है, अभिलंब है। इसके बीच जो कोणवा बन रहा है ना, आई कोण, यही जो है आपका क्या है, आपतन कोण है। ठीक है। आपतन कोण आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण जो होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, ये जो निचवा वाला अभिलंब है, निचवा वाला अभिलंब नहीं है, इसके बीच की जो कोण बन रहा है आर, जो कोण आर बन रहा है वही आपका क्या हो गया, अपवर्तन कोण। ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि अपवर्तित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण जो होता है अपवर्तन कोण कहलाता है। इसे हम लोग जो है आर से प्रदर्शित करते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान के बराबर नहीं होता, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है। अब जो है सघन माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम और विरल माध्यम, अगर इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो आपको सघन और विरल माध्यम के बारे में समझने की कोई जरूरत नहीं है। इस फिगर को आप अगर समझ लिए तो जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ बस एक बार अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए होंगे ना, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सघन माध्यम क्या होता है, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। यानी कि जो अभिलंब की ओर झुक रही है तो पहले माध्यम के सापेक्ष जो है ये आपका क्या है, सघन माध्यम है। और विरल माध्यम क्या होता है, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से क्या होती है, दूर हट रही है, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहेंगे। इस माध्यम के सापेक्ष जो है ये वाला माध्यम क्या कहलाएगा, विरल माध्यम कहलाएगा। ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स की। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में तो जरूर पूछता है, बोर्ड का एग्जाम अनसॉल्व्ड पेपर लेकर के देख लेना। और इस चैनल से जुड़े, और फिजिक्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स के लिए इस चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें। इसमें जो है सवाल भी पूछता है, सवाल को भी बताया जाएगा। ठीक है। और मैथ को भी कुछ पढ़ा दिया गया, आप जो है जाकर के पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तरीके से दोनों पढ़ाया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर पसंद आए चैनल, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।